केतु की महादशा में लोग बाग परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि सेपरेशन बहुत हो जाते हैं, उसको वो दुख मान रहे होते हैं, वो दुख होता नहीं है। ओके, वो एक्चुअल में अच्छा हो रहा है उसके साथ में, उसके सारे कार्मिक चीजें साफ हो रही हैं। केतु की महादशा में अगर मैरिज है 101%, ये 1000% मैं बोल सकती हूँ ये कार्मिक है, ये नॉर्मल मैरिज नहीं है। श्रद्धा, सेकेंड और 11th हाउस में भी केतु का कोई फर्क पड़ता है क्या? केतु धन से जुड़ा होता है इस हाउस में भी? हाँ, धन देता है, अगर अच्छा कंडीशन में है तो बिल्कुल नो डाउट धन देगा, लेकिन वही फैमिली के साथ में सेपरेशन देगा। सेकेंड और 11th की सेकेंड इज फैमिली और वेल्थ दोनों का है, तो अगर अच्छी कंडीशन में है तो धन दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। अगर वो केतु से रिलेटेड काम कर रहा है कुछ ना कुछ, सपोज अब आप बोलेंगे केतु से रिलेटेड क्या काम, अगर वो कुछ ऐसी, क्योंकि सेकंड हाउस आपकी स्पीच भी है, तो कुछ अध्यात्म से रिलेटेड अगर वो कुछ जैसे कई लोग भजन करते हैं और ऐसे सब इवेंट्स करते हैं, कथावाचक राइट है ना, वो तो फिर कमा रहा है वो उससे बहुत लाखों में। ओके, ठीक है। 11th हाउस आपका पूरा बड़ा प्लेटफॉर्म्स जो हैं जितने भी, तो चाहे वो सोशल मीडिया हो या जो भी बड़े प्लेटफॉर्म, जैसे टाइम्स जो है आपका बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये 11th हाउस से देखा जाता है। तो अगर केतु यहाँ पे अच्छा बैठा हुआ तो हो सकता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में इंसान बड़ी पोजीशन पे हो तो उसकी अच्छी इनकम है उसकी बहुत, वहां से हो सकता है। अगर बहुत अच्छा बैठा हुआ है तो वहां से उसको कुछ, क्योंकि 11th हाउस है ना, ऐसे भी होता है कि आपको धीरे धीरे है ना उस कंपनी के शेयर्स मिलने लग जाए, एक्स्ट्रा पर्क्स मिलने लग जाए, तो ये केतु कर सकता है। अगर जैसे हमने जब बात की थी कि केतु जिस भी हाउस में होता है, जिस भी ग्रह के साथ होता है, उसकी एनर्जी को डबल ट्रिपल कर देता है। तो मान लीजिए अगर मंगल के साथ है और खराब स्थिति में है, इंसान को पता भी लग गया, तो कुछ रेमेडीज हैं क्या कि वो क्रिमिनल ना बने, परेशान ना हो, ऐसे बहुत ज़्यादा बुरा व्यक्ति ना बने, वो कुछ रेमेडीज होती हैं? हाँ बिल्कुल है। देखो, पता होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी रेमेडी हो गई है। ये क्यों कहा आपने? पता होना ही, क्योंकि ऐसी कंडीशन में मैंने देखा है इंसान को क्योंकि इतना मैलेफिक इम्पैक्ट है कि उसको पता ही नहीं है कि मैं जो चीज कर रहा हूँ वो गलत है। कभी कुंडली नहीं दिखाएगा? आप देखो ना, आप नहीं, इसको एक बार हटाओ। हम इसको बहुत बेसिक तरीके से समझते हैं। जैसे पूछते ना कि यार रेपिस्ट से पूछा या किसी मतलब सीरियल किलर से पूछा, आतंकवादी से पूछा कि तुमने ये चीज की, तुमको कुछ अफसोस है, तो वो बोलते नहीं हमें तो कुछ भी नहीं है ऐसा। कई इंटरव्यूज में मैंने ऐसा सुना है, आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, उन्होंने अपने इंटरव्यूज में बोला भी है, रिग्रेट ही नहीं। हाँ, रिग्रेट ही नहीं है। तो जब इंसान को रिग्रेट ही नहीं है तो उसको पता भी हो या ना भी पता हो तो क्या ही फर्क पड़ रहा है। वो इसलिए है क्योंकि इतना मैलेफिक इम्पैक्ट है उस ग्रह का कि वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाने ही नहीं दे रहा। ये एक्सट्रीम की बात बता रही हूँ। दूसरे लेवल पे जाते हैं, कई बार पेरेंट्स दिखाते हैं बच्चे की पत्री, मंगल केतु का कॉम्बिनेशन, तो मैं बोल देती हूँ कि यार ये बच्चा घर में उत्पाद मचाता है, तोड़ना फोड़ना, तो पेरेंट्स बोलते हैं और वो बोलते हैं कि हम बहुत परेशान हैं इन चीजों से। अब यहाँ बात आती है कि हम ऐसा क्या करें कि बच्चे की ये चीजें कंट्रोल हो। तो मैं उनको एक ही चीज बोलती हूँ, इस बच्चे को, अगर कोई नॉर्मल बच्चा कोई नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है ना, तो आप इससे डबल एक्टिविटीज करवाओ, इसको स्पोर्ट्स में डालो, इसको ऐसी चीजें में डाल दो कि ये इसकी एनर्जी पूरी चैनलाइज हो। अगर ये एनर्जी बहुत ज्यादा है इस बच्चे में, अगर नॉर्मल में 500 वॉट है तो इसमें 1000 वॉट है, तो अब वो आपको अपने वो बढ़ाने पड़ेंगे। तो आप इसको योगा में डालो, आप इसको स्पोर्ट्स में डालो, आप इसको ऐसी एक्टिविटीज में डालो जहाँ पे ये रात को थक के सो जाए। अगर आप ये नहीं करोगे तो ये डिस्ट्रक्शन इस बच्चे का बढ़ता चला जाएगा। और बढ़ते 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 इस बच्चे को भी नहीं पता चलेगा धीरे धीरे कुछ साल बाद में कि ये इतना डिस्ट्रक्टिव हो गया कि ये फिर सेल्फ हार्म करने लग जाते हैं अपने आप को, फिर सोसाइटी को करते हैं, लोगों को करते हैं। तो यहाँ पे जो भी ऐसे मतलब बहुत ही इस तरीके के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, है ना, तो उसमें ये है कि एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, केतु को कैसे प्रसन्न करें कि मान लीजिए वो कहीं ऐसे हाउस में नहीं भी बैठा है जहाँ से वो हमें भाग्यशाली बनाए या हमें अच्छी ग्रोथ दे, करियर में आगे बढ़ाए, तो उसे कैसे खुश कर सकते हैं? केतु की बहुत पावरफुल रेमेडी है गणेश जी की पूजा, क्योंकि केतु को मतलब एक टेल के ऐसे बताया गया है, और गणेश जी के जो वो सूंड होती है, ठीक है ना, तो ये गणेश केतु के जो को लॉर्ड जो हैं वो गणेश जी ही है। और ये हमारे मतलब
आप ये मान लो किताबों में भी लिखा हुआ है कि केतु को अगर सही करना है, शांत करना है या अच्छा करना है तो गणेश जी की पूजा से बड़ा कोई भी चीज नहीं है। बहुत पावरफुल रेमेडी है और सिंपल, मतलब आप सिर्फ गणेश, अगर किसी का नेगेटिव है केतु या महादशा चल रही है, केतु का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, वो हर बुधवार गणेश जी के मंदिर जाना चालू कर दे, गणेश जी का सिंपल मंत्र चैंटिंग चालू कर दे। कौन सा मंत्र? ओम गम गणपते नमः, बहुत सिंपल। गणेश जी के धूप चढ़ाना वो चालू कर दे वेडनेसडे को। इवन केतु क्या है, जब प्रॉब्लमेटिक होता है ना तो बॉडी के अंदर आपके नर्व्स की प्रॉब्लम भी देता है, क्योंकि नर्व्स भी बहुत सूक्ष्म है ना, ठीक है, तो उसकी भी प्रॉब्लम होती है उन लोगों को, तो वो लॉस्ट और बहुत सारी चीजें जो भी नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को जैसे ही वो गणेश जी की आराधना या साधना चालू करते हैं उनको, क्योंकि यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा डीपर जाऊंगी, समझ जाएंगे व्यूअर्स, क्योंकि गणेश जी को बुध के साथ में भी कनेक्ट किया गया है, हमारे इंटेलिजेंस के साथ में, और इसके जो 2 राशियां हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि, तो कन्या राशि आपके नर्व्स को भी दिखाती है, तो यहाँ पे भी केतु का बहुत ज्यादा मतलब हाँ रिलेशन है। तो इन लोगों गणेश जी की पूजा और नर्व्स की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत करनी चाहिए, उससे नर्व्स खुलती हैं। तो जो लोग लॉस्ट होते हैं या बहुत कुछ फोकस नहीं होते, उनको पता नहीं अब जीवन में क्या करना है, कुछ उनको कई बहुत लोग, कितने लोग बोलते हैं ना कि यार मेरे को समझ में ही नहीं आता मुझे करना क्या है, मुझे समझ में ही नहीं आता, सब एक्चुअल में समझ में आता है केतु इसका प्रॉब्लमेटिक है, तो उनको नर्व्स का भी प्रॉब्लम होती है, तो वो जैसे ही स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करेंगे तो उनको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। ओवर थिंकिंग बहुत हो जाती है केतु अगर प्रॉब्लमेटिक होता है तो उनके लिए भी स्ट्रेचिंग हो गया। और इवन घास के ऊपर वो लोग 15-20 मिनट चले अगर बेयरफुट, नंगे पैर, बहुत अच्छी रेमेडी है। केतु बैलेंस होगा, आपका रूट चक्रा जो है वो केतु को दिखाता है, ठीक है, और रूट चक्रा में बोलते हैं सारे स्टोर्ड कर्मास होते हैं हमारे पास्ट लाइफ के, और केतु पास्ट लाइफ है, और वहां पे स्टोर्ड कर्मा नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही आप रूट चक्रा मेडिटेशन करोगे, आप गणेश जी की पूजा चालू करोगे, तो वो जो नेगेटिव स्टोर्ड कर्मास हैं वो धीरे 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 जो है वो डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं मेडिटेशन और मंत्र जाप करने से हमारे नेगेटिव कर्मास जो होते हैं वो धीरे 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 खत्म होते हैं। यस श्रद्धा, थोड़ी सी पास्ट लाइफ पे भी बात कर लेते हैं। क्या कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है, ऐसा कौन सा हाउस है, ऐसी कौन सी राशि है जो हमें पास्ट लाइफ की जानकारी देती है? देखो, पास्ट लाइफ में भी फिर वही ग्रह आएगा, केतु का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। सपोज आपका केतु किसी राशि में बैठा हुआ है, स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है, एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ठीक है, आपका केतु स्कॉर्पियो में है। अगर मैं आपकी लाइफ में आई या आप मेरे लाइफ में आए, मेरा भी स्कॉर्पियो का केतु है, ठीक है, तो हमारा पास्ट लाइफ का कनेक्शन बहुत ज्यादा डीपर लेवल पर है। या तो हम बहुत मिलते ही हमारी कुछ एनर्जीज, जो भी आजकल बोलते हैं वाइब्स मैच कर गई, एनर्जी मैच कर गई, ये सब जो भी वर्ड्स हैं वो बहुत जल्दी मैच कर जाएगी, अपने आप ही हो जाएगा। उसको आपको कुछ एफर्ट नहीं डालने होते। कई बार बोलते ना हम तो मतलब फर्स्ट टाइम में लव हो गया, पहली नज़रों में हो गया, या हम पहली बार मिले, हमारा बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, ठीक है ना, जहाँ पे एज भी नहीं देखी गई, जहाँ पे कुछ कास्ट क्रीड कल्चर कुछ नहीं देखा गया, बस हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑरा कनेक्ट हो गया, वो केतु कराता है। तो अगर सेम राशि में बैठा हुआ है, आप सिंपल कोई भी देख सकता है खोल के, अगर किसी का कनेक्शन किसी के साथ में बहुत ज्यादा है तो वो खुद का केतु देखे। अगर केतु सेम राशि में बैठा हुआ है उनका भी, तो बहुत डीपर कनेक्शन है और बहुत सारे जन्मों का है ये एक लाइफ का नहीं लेकर आया आदमी, बहुत सारी लाइफ का लेकर आया। अब इसमें 2 चीजें होती हैं, इसमें बहुत सारी लाइफ मतलब श्रद्धा के कई जन्म, क्योंकि केतु बहुत सारे जन्म है। ये आपका स्पीकिंग ट्री का जो ये सिंबल है ना, ये केतु का सिंबल है, क्योंकि ट्री है ना, बहुत ट्री में अंदर ब्रांचेस कितनी सारी डीप रूटेड होती हैं, तो केतु डीप रूटेड चीजें हैं। तो मतलब कि अगर जैसे कई बार हमारी लाइफ में होता है श्रद्धा जी, बहुत लोगों से मैंने भी सुना है कि यार हम तो तुमसे पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जन्मों का संबंध है। ये केतु है, केतु आप अगर उनका चार्ट खोलेंगे दोनों का, तो केतु का कनेक्शन मिल जाएगा। सेम राशि में, वैसे मैंने बताया बैठा हुआ हो, सेम राशि में नहीं भी बैठा हुआ है, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया ना, जैसे वाटरी साइन में ही, या किसी का जल की राशियों में ही बैठा है, या अग्नि की राशियों में, जैसे मेरा केतु सपोज एग्जांपल मेष राशि में बैठा है और आपका भी मेष राशि में बैठा हुआ है, या धनु राशि भी अग्नि तत्व की राशि उसमें बैठा हुआ है, तो भी हमारा कनेक्शन होएगा।
या केतु की महादशा में एक बात बताऊं मैं आपको, केतु की महादशा में मैंने बहुत लोगों से, ये तो मैंने पर्सनल रिसर्च समझ लो ये मेरी, कि मैं लोगों से पूछती हूँ कि आपके ना ये केतु जब से चालू हुआ है, बहुत सारे लोग जो पहले थे केतु से पहले वो गायब हो गए होंगे। तो उन्होंने थोड़ा ध्यान दिया, हाँ हाँ हाँ, और मैंने इस केतु में बहुत सारे नए लोग मिले आपको। तो केतु में आपको अगर महादशा आ जाए तो बहुत सारे नए लोग मिल जाते हैं, रेंडमली आते हैं आपकी लाइफ के अंदर, क्योंकि पास्ट लाइफ हो गया ना। और इस लाइफ में अगर केतु आ गया, जरूरी नहीं हर किसी की महादशा आएगी, ठीक है ना, जिसकी भी आ गई और केतु चल रहा है 6 साल का, तो बहुत सारे लोग उसकी लाइफ में अचानक से आएंगे। जैसे केतु खत्म होगा उनके साथ में वो हिसाब किताब पूरा होएगा और वो लोग गायब हो जाएंगे। इसलिए केतु की महादशा में लोग बाग परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि सेपरेशन बहुत हो जाते हैं। उसको वो दुख मान रहे होते हैं, वो दुख होता नहीं है। ओके, वो एक्चुअल में अच्छा हो रहा है उसके साथ में, उसके सारे कार्मिक चीजें साफ हो रही हैं। मेरे को इस लाइफ में 100 लोगों से मिलना था, लेकिन केतु आ गया, केतु की ब्लेसिंग मिल गई, तो मैंने जो मेरे 5 पास्ट लाइफ के जो लोग थे वो मैंने अपने 6 साल में कंप्लीट, मतलब खत्म कर दी, मैंने अपनी रेस कंप्लीट कर दी। लेकिन वो सेपरेशन इतने हो जाते हैं कि वो इंसान ट्रॉमा में चल जाता है। अच्छा, कुंडली में केतु को देखना क्यों जरूरी है? केतु को तो कार्मिक है ना, कार्मिक प्लैनेट है केतु, पूरी तरीके से कार्मिक है। केतु को आप किसी भी तरीके से डाइल्यूट नहीं कर सकते। कोई भी एक्शन करके उसको आप चैनलाइज कर सकते हो, लेकिन उसकी चीजों को काट नहीं सकते। तो इतना डीप कार्मिक है केतु। वो राजा बना सकता है, भिखारी बना सकता है। राजा थे तो भिखारी हो गए, भिखारी थे तो राजा हो गए। इंटेंस है ना, एक्सट्रीम है केतु। एक्सट्रीम 2 एंड है, रस्सी के 2 कोने हैं। जो भी एक्सट्रीम पे दिख रहा है ना आपको, हिमालय की चोटी एक्सट्रीम वो केतु है, मंदिर की चोटी वो केतु है। तो एक्सट्रीम दिखा रहा है ना, पास्ट लाइफ भी है, पास्ट लाइफ भी है। अब एक्सट्रीम में कुछ भी बैड और गुड इवेंट्स हो सकते हैं ना। रोड पे जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉला गिर गया, एकदम से 1 सेकंड के अंदर डेथ हो गई, केतु है वो। अच्छा श्रद्धा, ऐसे भी लोग आते होंगे जो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में पता करना चाहते हैं, तो क्या आप केतु की पोजीशनिंग देखते हैं? हाँ, ज्यादा तो मेजरली तो क्या केतु की, कि केतु किस हाउस। वैसे तो जैसे ही चार्ट आता है तो केतु देख के पता चल जाता है कि ये इसके पास्ट लाइफ के मतलब की वजह से ये अभी इतना परेशान है। तो वहाँ पे फिर उसको ना 15-20 मिनट तो उसमें चले जाते हैं, थोड़ा बहुत समझाने में कि तू परेशान मत हो, ये चीज़ें ठीक होंगी, और इसको हैप्पीली जो है ना, इन कार्मिक चीज़ों को तू जाने दे, मतलब ढो ले इसको, ढो ले, कुछ भी बोल दो आप, साफ कर ले या पे बैक कर दे या कुछ भी समझ लो आप, तो ज़्यादा अच्छा है तेरे लिए। नहीं तो केतु तेरे को आराम से बैठने देगा नहीं, वो केतु बार बार परेशान करेगा, क्योंकि केतु का काम ही यही है कि भाई इस लाइफ में कार्मिक पेंडिंग जितनी भी चीज़ें उसको फिनिश करो, उसको ख़त्म करो। डिटैचमेंट देता है केतु, गीता में लिखा हुआ है। खुशी, अगर आपको एक्चुअल में इनलाइटमेंट होना है, स्पिरिचुअलिटी क्या है? डिटैचमेंट है। तो केतु डिटैचमेंट का कारक है। डिटैच होगे जब भी तो स्पिरिचुअलिटी कर पाओगे, नहीं तो कर ही कैसे पाओगे? तो केतु आया है तो बहुत मीनिंगफुल है, उसको डीपर मीनिंग में समझो। सुपरफिशियली चीज़ों को लेकर अटैच होके इतना ज़्यादा तड़फड़ाओ मत, क्योंकि केतु अगर नेगेटिव है तो वो इंसान एक्चुअल में है ना तड़फड़ा रहा होता है। मैं उससे इतना डीप लव में था मैम, मैं रह ही नहीं सक रहा हूँ, मेरे को नहीं जा रहा, मेरे को सोते जागते बैठते वो इंसान याद आता है, या तो सेपरेशन हो गया या डेथ हो गई। अब उसको समझाना पड़ रहा है कि भाई ये तेरे कार्मिक था, ये किसी लाइफ में तूने ऐसा ही पेन किसी को दिया है, सेम इंटेंसिटी का पेन, तो वो इंटेंसिटी का पेन तू भोग रहा है आज। तो उसको थोड़ा सा स्पिरिचुअल लेवल पे समझ, तो तेरे को ईजी हो जाएगा इससे निकलना। सोल कनेक्शन का क्या रोल रहता है? सोल कनेक्शन का भी सेम ही है कि बहुत सारे सोल्स जो मिल नहीं पाई कहीं ना कहीं से, उनका जो भी डिज़ायर था वो फुलफिल नहीं हो पाया, तो मेरी एक तृष्णा बोल लो, डिज़ायर बोल लो, कुछ भी बोल लो, वो रह गई। क्योंकि हर एक डिज़ायर आपको एक नया कर्म क्रिएट करने में मदद करती है। भाई मैंने डिज़ायर करी ना कि यार मैंने डिज़ायर की थी कि यार स्पीकिंग ट्री पे जाना है, तो मैंने एक कर्मा उससे करूंगी ना, मैं कर्म, अब मैं कर रही हूँ ना वो कर्म, तो हर आपकी एक डिजायर। अब कुछ तो हम कर लेते हैं, कुछ डिजायर हमारी ऐसी छूट जाती है, रह जाती है, हम ध्यान भी नहीं दे रहे होते कहीं पे। तो अगर वो पूरी हो जाती है तो हमारा ध्यान जाता है। तो वो छूटी हुई अनफुलफिल्ड डिजायर्स है, वो आपके
कई सारे एक एक बिन में इकट्ठी होती जा रही है। तो उसमें से भी कुछ ऐसी डिजायर्स कि यार ये इस इंसान को मैं चाहता था, इससे मेरी शादी हो जाती, ये मेरी बहन बन जाती, ये भाई बन जाता, ये मेरा काश ये मेरा फादर होता, काश। तो वो अनफुलफिल्ड डिजायर्स जो थी ना, वो सोल कनेक्शंस में लेकर आती कहीं ना कहीं, कि सोल लेवल पे कहीं ना कहीं मैं आपको किसी लाइफ के अंदर या तो पेन दिया या हैप्पीनेस दी, इसमें नेगेटिव ही नहीं होता। हाँ। कई लोग ऐसे होते हैं कि लाइफ के लिए छोटे टाइम के लिए आते हैं और आपको बहुत खुशियां दे जाते हैं। एक चार्ट आया था मेरे पास में एक लड़की का, मैंने उसका चार्ट देखा, मुझे चार्ट खोलते देखा मैंने, ये चार्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। कैसे? वो कौन सी एयरलाइंस है, दुबई की कोई एयरलाइंस है, उसमें अच्छी उस पर थी। तो मैंने खोल के देखा, मैंने उसको 2 बार बोला, मैंने भाई तुम्हारी लाइफ कोई ऑर्डिनरी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तुम्हारी लाइफ में, नॉर्मल लाइफ नहीं है। तो वो हंसी, तो बोलते मैम ऐसे आपको क्या दिख रहा है, रही तो मेरी बहुत अजीब सी लाइफ है। मैंने दिख रहा है तुम्हारा चार्ट ही बड़ा एकदम बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ये प्लैनेट्स। तो वो बोली कि मेरी लाइफ में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट हुआ, इसमें से मैं आपको एक छोटा सा बता रही हूँ। वो उनकी बोली मेरी लाइफ में कोई आया, मैं फ्लाइट में थी, मेरे को कोई मिले, वो मेरे ब्रदर बन गए, 10-15 साल मेरे से बड़े थे, वो मेरी लाइफ में आए, वो मेरी लाइफ में 6 महीने रहे, वो मेरे को घर दिला गए, मेरा बिजनेस सेट कर गए, मेरे को गाड़ी दिला गए, और एग्जैक्ट 6 महीने बाद में उनका रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और लिटरली वो मेरे एज अ ब्रदर, मैं उनकी राखी बांधती थी, बहुत प्योर हमारा रिलेशनशिप था, कोई नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं था, कोई सोचे यार लड़की है तो इस तरह का, ऐसा कुछ भी नहीं था। और मैं जब मुझे पता चला कि मैं एकदम से सकते में आ गई, ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो मेरी बात ही हुई थी उनसे थोड़ी देर पहले तो। और वो सब कुछ, क्योंकि उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मेरे पे कर्जा था, मेरी मदर को कैंसर था, मेरे पास में घर नहीं था, मेरे पास में मेरी मदर के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वो इंसान आया 6 महीने के लिए, और 6 महीने वो मेरी लाइफ को पूरी सेट कर गया। सिर्फ उसी के लिए इसने जन्म लिया था क्या? वही तो, अब तो उन्होंने जब ये बात बताई तब मेरे को, लेकिन मैंने वो पत्रिका खोल, मैंने यार ये नॉर्मल पत्रिका नहीं है, मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ये लाइफ। अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी में ऐसा नहीं होता कि पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों इवेंट्स हुए हैं इसकी लाइफ में। तो बोली हाँ, ये अब इवेंट्स क्या हुए वो तो वही इंसान बता रहा है ना। तो लेकिन कहाँ था केतु? केतु था कुछ शायद 8th हाउस में केतु था, हाँ 8th में ही था, यस, अष्टम में था, और महादशा चली थी। वो बोलती एक 6 महीने में मेरी लाइफ कहाँ से, मैं अपने घर पे बैठी हुई हूँ आज, मेरा खुद का फ्लैट है बॉम्बे में, वो सब उनका दिया, मेरी मदर का पूरा ट्रीटमेंट करवाया उन्होंने, कोकिला बैंक जो भी हॉस्पिटल है वहाँ से फ़ोन आया मेरे पास में, तो वहाँ के स्टाफ को फ़ोन आया कि आप हमको उनका मतलब, क्योंकि वो अच्छी उस पे थे, तो उनका फ़ोन आया कि हम करवाना चाहते हैं आपकी मदर का ट्रीटमेंट, तो हम कोई आपको कुछ पैसे वैसे भी नहीं देने, और मदर ठीक हुई फिर। तो पास्ट लाइफ से कनेक्शन था फिर उसने मेरे से पूछा कि मैम ऐसा कुछ था क्या, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन बहुत मेरे मन में आता रहता है। अब उनकी डेथ हो गई तो मेरे को कोई डर भी नहीं है, मेरे को कोई फियर भी नहीं होता, और ऐसा भी नहीं कि मैं ट्रॉमा में अभी तक हूँ, मैं एकदम नॉर्मल हो चुकी हूँ, और मेरे को ऐसा भी नहीं कि उनकी रिस्पेक्ट कम हो गई है। तो कितनी, और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है मेरे पास में, तो जैसे बहुत सारे लोगों के ऐसे इवेंट्स हुए हैं। कई लोग फॉरेन गए, फॉरेन में जाकर, क्योंकि केतु अननोन जगहों पे भी एक्टिव हो जाता है, अननोन है जहाँ पे मैं कभी आई ही नहीं, कभी गई ही नहीं, कुछ नहीं, अचानक से ही तो मैं आ गई। तो फॉरेन में जाके कई लोगों को ऐसे लोग मिल गए कि गए कुछ और करने थे, कुछ और काम करने लग गए, कुछ और सेटलमेंट हो गया, कुछ और रिलीजन को मानने लग गए, अपना धर्म छोड़ दिया, टोटल कट ऑफ होके नया जीवन आ गया। तो ये पास्ट लाइफ है ना, केतु पूरी तरीके से नई लैंग्वेज। मेरे पास केतु, कई बार केतु मैं स्ट्रांगली 2nd हाउस में देखती हूँ, तो मैं पता है कि भाई ये फॉरेन में गया, मैंने फॉरेन में जाते ही आपने लैंग्वेज सीखना चालू करा क्या, तो बोलते हाँ, क्योंकि 2nd हाउस स्पीच है और केतु डिफरेंट कुछ पास्ट, तो बोलते मैम हमको वहां पे जाके ऐसा फील हुआ कि यार हमको ये लैंग्वेज यहाँ की सीखनी है, मेरा कुछ कनेक्शन है यहाँ से पास्ट लाइफ का, इसलिए मुझे सीखनी है। अगर मैं लैंग्वेज नहीं सीखूंगा तो मैं यहाँ के लोगों के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा, और मुझे यहाँ के लोगों के साथ में कनेक्ट होना है, क्योंकि पास्ट लाइफ का कोई डिजायर अनफुलफिल रह गया। अब सोचो वो इंसान डच सीख रहा है वहां पे जाकर, जो उसके लिए उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भैया मैं एक कर्नाटका के छोटे से गांव से मैं ऐसे जाऊंगा, ट्रैवल करूंगा, फिर वहां जाऊंगा, फिर ये लैंग्वेज सीखूंगा। और किस लिए सीखूंगा? क्योंकि मेरे को यहाँ के लोगों से कनेक्ट होना है, और मेरे को अंदर से फील आता है, क्योंकि केतु आपको फील देता है वो। राइट। अच्छा श्रद्धा, एक और सवाल है मेरा कि जो लोग इस
जीवन में अपने बहुत अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है, परेशान नहीं होते, खुश होते हैं, तो क्या ये भी पास्ट लाइफ की ब्लेसिंग्स होती हैं? एग्जैक्टली ब्लेसिंग्स ही है एक्चुअल में, और कुछ है ही नहीं, पता है। सब ब्लेसिंग ही है। अच्छा कर्म बुरे कर्म क्या है, यही तो है। वो कुछ ऐसे कर्म कर कर आया है, वो खुश है इंसान। और ऐसे मैंने कई लोग देखे हैं जो कुछ नहीं कर रहे अपनी लाइफ में, कोई बहुत बड़ी पूजा पाठ नहीं कर रहे, कोई मंत्र जाप नहीं कर रहे, फिर भी उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही। कई लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, तभी भी उनकी लाइफ में परेशानियां हैं। तो ये सब पास्ट की तो है सारी चीजें। वो क्या कर्म लिखा कर आया है, उसको भोग रहा है, वो वैसा समझ में आता है चार्ट देखकर कि यार ये लिखा के लाया है ये इंसान इस एरिया में। केतु नहीं, मतलब तो पूरा ही सब कुछ चार्ट ही, लेकिन चार्ट से पता चल जाता है पूरा कि हाँ ओवरऑल इसकी पूरी लाइफ परेशानियों में जाने वाली है या ईज में जाने वाली है। अच्छा, कई लोग श्रद्धा मैंने ऐसे भी देखे हैं कि बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं लगातार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको उस कर्म का फल नहीं मिल रहा है, मतलब अच्छा कुछ नहीं हो रहा है, बेचारे बड़े परेशान हैं। दिमाग में भी सवाल आता है कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छा तो हमारे साथ होने। और कई लोग ऐसे हैं, मैं उन ऐसे लकी लोगों में से हूँ कि जहाँ अच्छा कर्म किया वहाँ इंस्टेंट फल अच्छा मिल गया। तो मतलब ये क्या चीज़ है? चलो आप ऐसे हमेशा लकी बनी रहो। आपने बहुत बहुत लाइव ओके एकदम ये बात बोली, आपकी आंखों में चमक आई थी एकदम। तो वो जो आपने बात बोली ना, वो दिल से बोली है, राइट? ठीक है। तो देखो इसमें भी यही है, ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, कुछ डिवाइन ब्लेसिंग, ये डिवाइन ब्लेसिंग्स होती है सारी की सारी, ठीक है। और लेकिन इसमें ऐसा भी मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, बहुत अच्छे होते हैं, सच में जेन्युइनली अच्छे होते हैं, फिर भी उनकी लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज होती हैं, ठीक है। तो इसमें मेरे को दो चीज़ समझ में आती है, क्योंकि मैं भी ऐसा नहीं ना, देखो इस चीज़ का आंसर परफेक्ट तो मेरे पास भी नहीं, मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये चीज़ें मैंने जो सोची है, समझी और देखी है, उस पे बोल रही हूँ मैं। तो मैं भी सोचती हूँ यार कि यार ये ऐसा क्यों होता है इन लोगों के साथ में। तो मुझे दो चीज़ समझ में आई। पहली चीज़ तो हो सकता है पास्ट लाइफ के कर्मा, या फिर ये भी हो सकता है कि इसी लाइफ में ये सारे जितने भी कष्ट हैं वो ख़त्म कर दो और मोक्ष ही मिल जाएगा फिर इनको। वो इतने मतलब डिवाइन है वो लोग कि मतलब इतने अच्छे होते, फिर भी लगता है इस इंसान के साथ में तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए यार, जो डिजर्व ही नहीं करता है, ये तो मोक्ष की तरफ बढ़ वो रहा है। मोक्ष की तरफ बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि नहीं यार, ये जेन्युइन आदमी है, ये अच्छे कर्म सच में जेन्युइनली कर रहा है, इसके मन में भी खोट नहीं है, पाप नहीं है, फिर भी इसकी लाइफ में कष्ट है। तो मुझे लग जाता है कि बेटा तेरा जीवन अब तू तो अब मोक्ष की तरफ ही है। वो भगवान जल्दी 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 कर रहा है। आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, इससे समझ में आएगा आपको। कैंसर पेशेंट होते हैं ना, तो ऐसी जो बीमारियां होती है ना, वो भी आपके पास्ट लाइफ से आती है। तो कैंसर में कई लोग तो बहुत कितना ज़्यादा पीड़ा में जाते हैं, कीमोस लगती हैं, कितने इंजेक्शंस, थेरेपीज, क्या क्या बहुत पेनफुल होती है वो जर्नी, ठीक है। और कई लोग होते हैं कैंसर हुआ पता चला 3 महीने में। वो ब्लेसिंग है, पता है, कि भगवान ने उसकी वो पीड़ा को, क्योंकि देखो इतना अगर आपका बॉडी अगर अंदर से आपके सेल्स खराब हो गए, तो ये तो आप सोचना ही बंद कर दो कि आप एकदम हेल्दी होके और कैंसर मुक्त हो जाओगे और बढ़िया जीवन, तो ये तो पॉसिबल, उसके वो चीज़ें तो रहेंगी नहीं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स तो। लेकिन वहाँ पे मैं सोचती हूँ कि यार इसका कुछ, कई लोग बोलते हैं ना यार उनको कैंसर हुआ था फिर क्या हुआ, मैं पूछती हूँ, मुझे इंटरेस्ट आता है फिर कितने समय रहे, क्या हुआ। तो वो तो हमारी मदर को हुआ था, तो मेरी नानी को हुआ था ऐसे। तो उनका एक एग्जाम्पल मेरे को दिमाग में रहता है कि वो एक वॉमिटिंग हुई थी, कैंसर डिक्लेयर हुआ, 2 महीने में उनकी डेथ हो गई थी। एक वॉमिटिंग हुई, उस वॉमिटिंग में काफ़ी सारा ब्लड निकला और उनकी डेथ हो गई। कोई ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ, डॉक्टर ने बोला था कि यहाँ पे एडमिट कराना, वो कराना, उसका टाइम ही नहीं मिल पाया। तो वो सारे कर्मा एक बार में ही खत्म हो गए, नहीं तो लंबा लंबा ट्रीटमेंट चल रहा है, पीड़ा मुक्त कर देते हैं। हाँ, सटाक से खत्म आपकी पीड़ा। और आप देखो जितने कई के अगर आप बायोग्राफीज देखो, जो स्पिरिचुअल जो लोग हैं, उनकी लाइफ में कुछ ऐसी डिजीज आई है जिससे ना उन्होंने बोला है, जैसे उनको था विवेकानंद जी के जो गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस, हाँ उनको कैंसर था। हाँ, तो वो बोलते थे कि काली, वो उन्होंने ट्रीटमेंट भी नहीं करवाते थे, वो उसका बोलते ये मेरे कर्म कट रहे हैं, कट जाने दो इसको, रोग के साथ निकल जाएंगे। कई लोग ट्रीटमेंट ही नहीं करवाते, इवन प्रेमानंद जी महाराज की भी किडनी में, हाँ, तो वो कहाँ ट्रीटमेंट कराते हैं, वो निकल रहा है, मेरा पीड़ा निकल रही है। और अच्छा है ये कि, लेकिन हर आदमी की वो कैपेसिटी नहीं होती इतनी कि वो ट्रीटमेंट नहीं करवाए, मेडिसिन नहीं ले और अपने आप को चलाए। वो तो उनकी डिवाइन पावर्स हैं जिससे वो चला रहे हैं। पर मोक्ष का कारक तो केतु भी है, तो कुंडली में भी कहीं ना कहीं केतु ऐसा ही होगा। केतु ही है मोक्ष का कारक। जिन लोगों को बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, बहुत दुख में है, अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, उनका केतु का कुछ कॉम्बिनेशन, केतु का ही कॉम्बिनेशन है। क्या होगा?
यही कॉम्बिनेशन 12th हाउस से कनेक्शन, 8th हाउस से 6th हाउस से कनेक्शन, फर्स्ट लग्न के अंदर बैठा हुआ केतु से कनेक्शन कि वो, और 12वें घर का केतु, ऐसे बोलते हैं जन्म पत्रिका का 12वें भाव का केतु आपको मोक्ष दिलाता है। ये रिटर्न है, ये कैसा भी हो 12वें घर में केतु बैठा हुआ है, वो आपको मोक्ष दिलाएगा। इसका मतलब ये भी है उसके लाइफ में बहुत सारे ट्रबल्स भी आने वाले हैं, जब भी तो वो उसको भोगेगा और वो मोक्ष दिलाएगा, लेकिन वो केतु उसको पावर देगा वहां बैठकर कि वो उन सब चीजों को मतलब सहन कर सके। अच्छा, कुंडली से क्या हम पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कर्मों के बारे में भी जान सकते हैं कि तूने फलाना पास्ट लाइफ में किसी औरत को परेशान किया था, इसलिए आज तेरी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, या मैं ये सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ, क्या कुंडली से ये जाना जा सकता है? हाँ बिल्कुल जाना जा सकता कैसे? है। इसके भी देखो एक लाइन में बता पाना बड़ा मुश्किल है, बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे इसमें एग्जांपल, हाँ एग्जांपल डिविजनल चार्ट्स होते हैं बहुत सारे, तो त्रियामशा D6 जो चार्ट होता है उसके अंदर भी ये चीजें, लेकिन इतना डेप्थ में जाएंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इन जनरल मैं इतना डीप में जाके फिर मैं नहीं देखती, मैं अपनी बात बता रही हूँ, ऐसा नहीं जन्म पत्रिका से पता चलता है, और एक्चुअल में इतना कैलकुलेशन करने का किसी के पास टाइम नहीं होता कि उसको एग्जैक्ट ये चीज़ें, क्योंकि फिर आप जितना ज़्यादा, क्योंकि उस इंसान को क्या होता है सॉल्यूशन चाहिए हर इंसान को, वो मेरे को वो बीमारी क्यों हुई, कैंसर क्यों हुआ, वो कोई जानने में इंटरेस्टेड नहीं है। एक्चुअल में होना चाहिए लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है, इसका मेरे को दवाई दे दो, सॉल्यूशन दे दो, या कि मेरी पीड़ा खत्म हो। एस्ट्रोलॉजी के पास में यही, अगर पता है एक जगह मैंने कोई बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, उनकी मैं कुछ शायद वीडियो देख रही थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि लोग बाग ज्योतिष के पास में आते हैं और ये पूछते हैं कि मेरा ये अच्छा कब होगा, ये अच्छा होगा, कोई ये नहीं पूछता कि मैं ऐसा क्या कर्म करूं कि मेरा ये कर्म और आगे की लाइफ और पिछली लाइफ बेटर होना चालू करे, वो मेरी पत्रिका में ऐसे क्या कॉम्बिनेशन से मुझे ये बताओ, ये कोई नहीं पूछता। तो एस्ट्रोलॉजी को भी एक साइंस इसके लिए बना दी, शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, और वो चले गई वो कब आ जाएगी, वो चला गया, हाँ नौकरी। तो एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन साइंस है जो आपका पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में ज्यादा बताती है। आप धर्म अर्थ काम मोक्ष किस एरिया में काम करोगे, आपका ये सब चीजें किस एरिया में जाएगा, आपका की फोकस एरिया, तो वहां पे हमें जानकारी लेनी चाहिए, तो आपकी बहुत सारी लाइफ की चीजें जो आपको पता चलती है, हर्डल्स कम हो जाती हैं। श्रद्धा जी, मैरिज एंड पास्ट लाइफ भी कहीं कनेक्टेड होती है क्या? बहुत ज़्यादा होती है भी, मैरिज तो है। कैसे? क्योंकि मैरिज में बहुत ट्रॉमा पेन अगर है तो फिर वो भी केतु का कॉम्बिनेशन है बर्थ चार्ट में, गर्ल के भी बॉय के भी, और केतु के टाइम पीरियड में ही वो लोग मिले होते हैं और वो कार्मिक ऋण उनको पूरा करना होता है, तो वो मिले होते हैं। अंतरदशा दशा होगी, अंतरदशा होगी, या फिर केतु पे से केतु का गोचर होगा, तो उस टाइम पे अगर कोई लाइफ में हाँ जैसे केतु की महादशा चल रही है, केतु पे से केतु का गोचर हो रहा है, वो बहुत इंटेंस पॉइंट होता है आपकी लाइफ में, उस वक्त जो भी आया है ना वो बहुत डीपली कार्मिक है आपके साथ में, तो वो कुछ ना कुछ बहुत ट्विस्टिंग पॉइंट होता है कि आपकी लाइफ में या तो बहुत नेगेटिव कुछ होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, मैं नेगेटिव नहीं बोलती हूँ बट ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, या कुछ डिस्ट्रक्शन होने वाला है। तो ये केतु है। उस टाइम पे अगर मैरिज हो रही है, केतु की महादशा में अगर मैरिज है, 101% ये 1000% मैं बोल सकती हूँ ये कार्मिक है, ये नॉर्मल मैरिज नहीं है। नॉर्मल में ये नहीं होगा कि उसको कोई दुख मिलने वाले, अच्छा एक्सट्रीम पेन मिल जाएगा, या अगर तो केतु की दिशा में मैरिज हो रही है, केतु में मिल रहा है अगर, तो अच्छा एक्सट्रीम पेनफुल रहेगा, या एक्सट्रीम दोनों की मैरिज हो और लाइफ के अंदर कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और उनको ये फील होगा कि यार बार बार उनको कुछ एक वो टर्म बोलते हैं ना कि हमको लगता है कि यार ये चीजें हमारे साथ पहले भी कहीं हुई है, सेम एनवायरनमेंट, डेजावू, ये केतु है, ये भी केतु है, एग्जैक्ट ये है ही केतु, डेजावू केतु है, केतु ही है, केतु की एनर्जी है ये। और जिन लोगों को बहुत ज्यादा होता है ये चीजें, उनका केतु बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे रोड क्रॉस करते करते कई बार लगता है कि यार ऐसा लग रहा है ये चीज मैंने पहले भी करी है, यहाँ से ये सारी चीजें यहाँ पे पहले भी थी, ये सारा केतु है। कहीं ना कहीं उस थोड़े से टाइम के लिए वो आपका केतु कुछ स्ट्रांग हो गया है, तो वो पास्ट लाइफ में आपको कनेक्ट कर दिया उसने कहीं ना कहीं। और कई बार तो डायलॉग्स भी याद आ जाते हैं कि ये तो मैं बोल चुकी हूँ केतु, हाँ ये केतु है, ये केतु है। और जितना ज्यादा केतु स्ट्रांग होता है, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, केतु का, हाँ केतु की बहुत अच्छी रेमेडी है। केतु अगर स्ट्रांग करना है, केतु अगर नेगेटिव है तो अच्छा करना है, तो मेडिटेशन, इससे बड़ा
केतु की कोई रेमेडी नहीं है, क्योंकि केतु हेडलेस है। केतु अपने इंट्यूशंस पे काम करता है, तभी इंट्यूशन भी तेज हो जाती है। यस, इंट्यूटिव पावर देता है। और जितने भी अध्यात्म के अंदर लोग होते हैं उनकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती बहुत है। स्ट्रांग होती है, राइट। अच्छा श्रद्धा जी, कई बार हम ऐसे देखते हैं कि संतान जो होती है वो बड़ी खुशी का कारण भी बनती है, और संतान जो होती है वो बड़ा प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है लाइफ में। तो क्या जो हमारा बच्चा होता है उसका कहीं पास्ट लाइफ से कनेक्शन होता है? हाँ बिल्कुल, पंचम भाव जो है जन्म पत्रिका का वो हमारे बच्चों को संतान प्राप्ति का है, चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो हम 5th हाउस से देखते हैं। मैंने बहुत चार्ट में देखा है जिनका केतु 5th हाउस में बैठा है, वहाँ पे 2-3 चीजें बहुत प्रोमिनेंट होती है। या तो लेट चाइल्ड है, या केतु अगर वहाँ बैठा हुआ है तो लेट चाइल्ड, या बच्चा ही नहीं है, या बच्चा है तो सेपरेट हो गया माँ से, फादर से। अब सेपरेट इंसान सोच के गलत ना ले, हो सकता है वो हॉस्टल पढ़ रहा है, अच्छा, ये भी सेपरेशन हो गया। हाँ। बहुत बच्चे होते हैं जो अपनी मौसी बुआओं के पास में रहते हैं, पढ़ते हैं, दादा नानी के साथ में। उन लोगों के पेरेंट्स के 5th हाउस में केतु का कॉम्बिनेशन है। 101% है ये बात। या फिर केतु डीप मतलब डिटैच है वो बच्चा। मैंने कई लोगों के चार्ट में ये पूछा कि आप 24 घंटे आपका बच्चा दिमाग में रहता है क्या? तो अब ये कोई बोलेगा बच्चा तो हर किसी के दिमाग में रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिन लोगों का पंचम भाव में केतु है, या तो उनके दिमाग में बिल्कुल बच्चा नहीं रहता, या तो वो बच्चे के लिए बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं कि ठीक है हाँ बच्चा हो गया, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल लापरवाह हो गए। या फिर उनके 24 घंटे सोते उठते जागते। इवन देखना, आप अगर जो भी ये पॉडकास्ट भी सुन रहे हैं ना, कमेंट में भी लोग भाई ये बोलेंगे कि मेरी हाँ, मम्मी तो बोलने वाली है। तो उनका 5th हाउस से केतु का कनेक्शन है। 24 घंटे उनके बच्चा दिमाग में रहता है। और कभी कभी ये ऑब्सेशन भी हो जाता है, उनको ओसीडी भी हो जाती है, और उस ओसीडी को कई बार ठीक करना पड़ता है। वो निकल ही नहीं पाता वो बच्चे से बाहर, कि उनको बार बार लग रहा है कि अच्छा मेरा बच्चा अभी साइकिल से स्कूल गया है, गिर ना जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, स्कूल में बच्चे पीट ना दें। ये केतु ये 5th हाउस से अगर कनेक्शन केतु का है तो। और अगर मदर के साथ बच्चे की नहीं बन रही है, या फादर के साथ बिल्कुल एनिमी वाले रिलेशन है, सेपरेटिव टेंडेंसीज है ना केतु की, तो अलग कर देगा। लेकिन पता है क्या होता है, केतु ने अगर अलग कर दिया ना, तो आप उस वक्त समझ जाओ कि आप रिलीफ में आ गए। कैसे आ गए? आपका डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको ये कुछ ट्यूमर हो गया, कुछ भी चीज हो गई, कोई गांठ हो गई, कुछ भी चीज हो गई, आपका ऑपरेशन करके ये पार्ट को निकालना है, गैंग्रीन हो गया, कुछ भी, हाँ कुछ भी XYZ कट करके कोई भी चीज को सेपरेट करना है बॉडी के अंदर, एग्जाम्पल। उस वक्त तो आपको एकदम ऐसा लगेगा है, लेकिन आप जैसे ही वो ऑपरेट होता है और वो सेपरेट होता है तो इंसान ईज में आता है, नहीं आता है, आराम मिल गया, हाँ तसल्ली आ गई। तो केतु उस सेपरेशन के बाद में ही रिलीफ मिलने वाला है। अगर इस चीज पे इंसान स्ट्रांग हो जाए और वो समझ जाए उस ट्रिक को, केतु की ट्रिक को, तो सोचो आप कितना उसका पेन कम हो जाएगा। इवन मैं बोलती हूँ बच्चों को कि भाई कई पेरेंट्स होते हैं कि मैंने ये सेपरेशन है, या कई वो लोग बोलते हैं कि हमको ना किसी ने बताया सेपरेशन। मैंने सेपरेशन बहुत तरीके से होता है, ठीक है। आपके बच्चे को आप एक काम करो, हॉस्टल में डाल दो तो ये सेपरेशन हो गया, ठीक है। अब आप जैसे ही वो बच्चा हॉस्टल में जाएगा ना, उस बच्चे की लाइफ बेटर होना स्टार्ट हो जाएगी। जो बच्चा यहाँ बैठ के डिस्ट्रक्शन करता था, परेशान करता था, आप लोगों में बहुत ज्यादा एक मतलब रिलेशनशिप बहुत खराब होती चली जा रही थी, वो जैसे ही बच्चा हॉस्टल जाएगा ना वो सही हो जाएगी, क्योंकि केतु ने अपना काम कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो इसमें पास्ट लाइफ कैसे आई श्रद्धा? भाई अभी वो उस सेपरेशन को वो पेन में ले रहा है ना वो आदमी, उस सेपरेशन को वो पेन में, अरे मेरा बच्चा हॉस्टल जा रहा है या वो चला जाएगा, अरे ये बच्चा मेरी बुआ के पास पड़ा था, ये नानी के पास पड़ा था। अगर वो पास रहता तो ज्यादा दिक्कत थी, लेकिन केतु ने वो सेपरेट करा तो वो आपको सेपरेटिव वाला पार्ट पेनफुल लग रहा है ना, क्या मैं तो अपने बच्चे को प्यार ही नहीं कर पाई, मेरा बच्चा मेरा प्यार ही नहीं ले पाया, मैं वो इमोशंस ही फील नहीं कर पाई अपनी लाइफ में, वो पेन दे रहा है ना आपको। बिल्कुल। एक सवाल जो मेरा मेन था इससे पहले भी, उस सवाल पर आते हैं कि कई बार क्या होता है कि पिता और पुत्र की, फादर एंड सन की बिल्कुल नहीं बन रही है, दोनों बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो क्या ये पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं कि कोई दुश्मन पैदा हो गया बच्चे के रूप में? 100%। ये आप कैसे देखते हैं? ये एक्चुअल में तो पूरी तरीके से केतु से नहीं देखा जाता, इसके तो और भी कॉम्बिनेशन है, सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है। अच्छा। कि ये मतलब रिस्पेक्ट है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बने हुए तो
मतलब फादर और जो लड़का है वो साथ नहीं रह पा रहे, ओके या साथ रहते भी हैं, बैठते भी हैं, तो इनकी ईगो क्लैश होती है, ओके इनके झगड़े होते हैं। ये पास्ट लाइफ का ही है फासले कि वो बच्चा, कई बार ऐसे होता है, बहुत मैंने देखे हैं, फादर बहुत अच्छा उन्होंने अपनी लाइफ में किया, बच्चा इतना अच्छा नहीं कर पाया, वो बेटा, उसके ऊपर उन्होंने बहुत पैसा लगाया, बहुत पैसा लगाया, लेकिन फिर भी वो बच्चा उस हिसाब से ग्रो नहीं कर पाया जिस हिसाब से पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस थी। उनको लगता है बार बार हमारा पैसा वेस्ट हो गया, हमारा पैसा वेस्ट, ये मूर्ख कुछ नहीं कर पाया। जो भी उनकी लैंग्वेज होती है वो वैसे यूज करते हैं, जो वो उनकी लैंग्वेज, मैं अपनी लैंग्वेज यूज नहीं कर रही हूँ। ये पेरेंट्स ये कुछ नहीं कर पाया, हमने तो बहुत लगाया इस पे पैसा, वहां पढ़ने भी भेजा, हमने इसके धंधे पे भी पैसा लगाया, लेकिन वो समझ में आ रहा होता है कि भैया तुम्हारे पास्ट लाइफ का ही कर्जा है, ये बच्चा इस तरीके से खत्म कर रहा है, क्योंकि तुमने भी धन कहीं ना कहीं ऐसा ही कमाया है, तो वो कहीं ना कहीं नेचर तो लेके जाएगी, वो तरीका कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हारा बच्चा हो गया। बहुत शानदार रहा है श्रद्धा पॉडकास्ट। हमने केतु पर बात करी, हमने पास्ट लाइफ पे बात करी, और वाकई मुझे ऐसा लग रहा था कि बाकी ग्रह बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन केतु के बारे में जब आपने बताया और पास्ट लाइफ से केतु का क्या रिलेशन है वो बताया, तो मुझे लगता है केतु को तो हमें द किंग बोलना चाहिए। बहुत बहुत थैंक यू श्रद्धा जुड़ने के लिए। थैंक यू, आपके साथ में बात करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में पता ही नहीं लगा टाइम का। थैंक यू सो मच श्रद्धा। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।